हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम क्या बताएं, सवेरे से काम कर करके हमारे 12 बज चुके हैं। फिर हम सोचे कि अपनी सखी से बात कर लें, तो हम अपनी सखी से बात करें तो ओके वो 12 बज गए। कैसे उन्हें हमारे 12 देख ले, तो हम सोचे कि हमारे 12 में क्या खास बात है। तो हम सोचे कि हम हमारे 12 ऐसे नहीं देखेंगे। पहले हम अदिति को बुलाएंगे, फिर उनके 12 बजाएंगे, उनके बारे में हमारे 12 के बारे में पूछेंगे। फिर आगे की कहानी चलेगी आगे। तो पहले स्वागत करते हैं साजू बेटिया में अदिति का। हेलो मीनू मासी, कैसी हैं आप? बस सुन लो, इंट्रोडक्शन 12 बज चुके हैं हमारे भी। आपके बजे कि नहीं बजे? जी बिल्कुल। क्या कहेंगी, फीडबैक क्या मिल रहा है? आ चुकी है सीरीज, लोग देख रहे हैं, क्या है कहानी? जी जी। जी फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। औरतों के हक की बात करती है पिक्चर, तो जितनी भी औरतें और इनफैक्ट जो अपनी फैमिलीज को लेके जा रही हैं, जब वो थिएटर से निकल रही है तो सब मुझे ये कह रहे हैं कि कितनी अच्छी पिक्चर है और कैसे वो रो रो के बाहर आ रहे हैं थिएटर से। तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। आंखों से अगर आंसू झलक रहे हैं तो कुछ अच्छा ही है। सही बात है। और देखिए, नाम तो सुनते के साथ हमारे 12 लोगों को लगेगा कि भैया कॉमेडी पिक्चर है, ठीक है, नाम सुनते के साथ ही। लेकिन जब पिक्चर की गंभीरता देखेंगे तब सबके रोंगटे खड़े होंगे। सही सही कि नहीं? जी। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसे विषय पे कुछ ऐसा आया है अभी तक। तो हाँ, बॉलीवुड के लिए थोड़ा न्यू है ये कॉन्सेप्ट, बट परसेप्शन भी काफी चेंज हो रहा है लोगों का। पहले लोग इसको गलत तरीके से अज्यूम कर रहे थे, जब वो देख कर आ रहे हैं तो अब बहुत खुश है कि हाँ ऐसी पिक्चरें और बननी चाहिए, कह रहे हैं वो। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं उनसे। अच्छा, सबसे बढ़िया वाला फीडबैक कोई एक बताइए आप जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अब तक। बढ़िया वाला फीडबैक एक आंटी का था। वो थिएटर से निकली तो मतलब वो, मैं उनके साइड में ही बैठी थी क्योंकि प्रीमियर था। तो वो एकदम से ऐसे उठी चेयर से और उन्होंने ऐसे देखा और उन्होंने कहा ऐसे 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 किया कि तो मैंने बोला जी हाँ मैं ही हूँ। मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया कि मुझे अभी खुश होना चाहिए कि मैंने डरा दिया उनको। तो ये बड़ा अच्छा। अजीब सी एक चीज हुई थी। जब मैं प्रीमियर पे बैठी थी तो वो एकदम से बाहर है और वो ऐसे एकदम नहीं चौंक नहीं जाते, वैसे चौंक गई थी कि तुम ही हो तुम ही हो। मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ, लेकिन अब डर क्यों रही है? तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। ये देखिए, जाहिर सी बात है, बड़े पर्दे में थोड़ा सा और मेच्योर लग रही है, कहानी अलग है, गंभीरता है, चेहरे पे स्माइल नहीं है, तो वो अलग हाँ चेहरा दिख रहा है। और फिर अचानक हंसते खेलते जब सामने आ जाएंगी तो लोग तो हैरान होंगे ही। हाँ। और मुझे लगता है उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी उस दिन, तो वो एकदम से ऐसे होगी कि अच्छा यही है। तो वो अच्छा, बड़ा फिर कमाल कहानी का की एक बात, इंसिडेंट था। हाँ जी। कहानी के बारे में जानना चाहेंगे भी, क्या है ये हमारे 12 की कहानी? मतलब कौन, मतलब इसमें जो आपका किरदार है वो क्या है? और किसके 12 बज रहे हैं, किसके 12 बजाए जा रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली? 12 तो देखिए पूरी फैमिली के बचे हुए हैं। जो फैमिली है उसमें देखिए हमारे जो अब्बू अच्छा। हैं अन्नू जी, वो मतलब अलग एक अलग ही सोचते हैं। वो प्रोग्रेसिव नहीं है, उनकी सोच काफी पिछड़ी और दकियानूसी सोच है उनकी। तो इस वजह से उनके जो बच्चे हैं, जो उनका परिवार है, सबके 12 बजे हुए हैं। तो वो कैसे अच्छा। अब जब धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। अब मेरा जो किरदार है जरीन का, वो एक उसका एक सपना है सिंगर बनने का। तो वो कैसे अपने सपने के लिए स्टैंड लेती है, फिर कैसे उसको दबाया जाता है, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी कहानी। और धीरे 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 जब उसकी अम्मी की जान पे बात आ जाती है तो कैसे पूरे बच्चे मिलकर अपनी अम्मी को बचाने की कोशिश करते हैं, ये कहानी है। और फिर एंड में हमारे अब्बा जान का कैसे हृदय परिवर्तन होता है, उसकी पूरी कहानी। अच्छा। तो बहुत प्यारी कहानी है, अंत में उनको भी समझ आता है। लेकिन थोड़ी देर हो जाती है, पर ठीक है, समझ आता है। तो बहुत ब्यूटीफुल एक मैसेज देती है कि आप अपने परिवार से प्यार, मतलब परिवार से प्यार असल में करना क्या है। और कैसे आपको समय के साथ अपनी सोचना बदलना बहुत जरूरी है। चाहे फिर वो एक हिंदू परिवार हो, मुस्लिम परिवार हो, पारसी परिवार हो, या कोई भी परिवार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल। अपनी सोच बदलिए अपने प्यार करने वाले की। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, इसमें पिक्चर का नाम रखा है हमारे 12। काहे, मतलब हमारे 12 काहे रखा है? और कुछ भी नाम सुना सुना जा सकता था, बट कोई खासियत होगी तभी तो रखा है। जी देखिए, उनके 12 बच्चे हैं। अच्छा। और दो दो तो अम्मी मियाँ जान बीवी है। और हमारे 12। हाँ जी। तो पहली अम्मी का तो इंतकाल हो जाता है, तो 12 बच्चे हैं उनके और 12वां आने वाला है।
उम्मीद से होती अच्छा। है हमारी दूसरी अम्मी। तो इसलिए हम दो हमारे 12। और कल एक मीम भी देखा था मैंने, एलन मस्क हैज एक्चुअली बिकम, मतलब एलन मस्क जो इतने बड़े आदमी है, उनका 12वां बच्चा पैदा हुआ है। तो एक्चुअली हम सही तो में। हमारे 12 है। रियल में हो रहा है। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सही टाइम पे मतलब आया ये है वो। मतलब देखिए ना, हमारे पिक्चर के टाइम पे ही आ गई वो news। कोइंसिडेंस देखिए, हम दो हमारे जी। 12 हैं, वहां पर भी और हाँ यहाँ पर भी, चाहे देश हाँ, हो तो चाहे विदेश हो, रियलिटी हो गई है। हम तो हाँ मिलेगा। जी। सही बात है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए आज के दौर पे जो पिक्चरें आ रही हैं उनमें स्टाइलिश कपड़े, एकदम मस्त, छोटे छोटे बड़े बड़े सब टाइप के कपड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आपके पिक्चर में एकदम सीधे साधे कपड़े, पूरे ऊपर से लेकर नीचे ढके तक। तो जानना चाहेंगे कपड़ों के बारे में। तो जब आपको मतलब कि हर एक कलाकार का होता है कि अरे भैया हमको बढ़िया वाले कपड़े मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब वही एक जैसे दिख रही थी। तो नहीं, कपड़ों के यहाँ मामले में कहा जाए कहीं ना हाँ काफी बुरा भी लगता था, रोज ऐसे बड़े बड़े सूट और ऐसे पहनने पड़ते थे। पर कहानी उसी तरीके की थी, क्योंकि 12 बच्चे हैं तो हर किसी के लिए उतना अच्छा नहीं दे पा रहा है, उनका जो फादर है उतना अच्छा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो जो है कि बहनें आपस में बदल बदल के कपड़े पहन रही है, मतलब जैसा होता है परिवारों में। तो उस तरीके की कहानी थी। तो हाँ, बुरा तो लगता है। आप कपड़े छोड़िए, मेकअप नहीं किया है हम लोगों ने उस पिक्चर में। में, हाँ, और अगला प्रश्न हमारा वही था कि कपड़े तो दूर की बात है, जहाँ तो मेकअप के लिए भी मतलब फाउंडेशन मेकअप लगाई नहीं है है, वो भी बाल 12 ऐसे लोगों बना के खुद ही छोटी कर ली और फिर ऐसे निकल गए सेट पे। मेकअप भी नहीं है, मतलब वेरी मिनिमल, बहुत हल्का सा एक लिप बाम लगा लिया, कुछ मेकअप भी नहीं है इस पिक्चर में। सही बात है, जहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ना समय का सदुपयोग किया है, मेकअप करने में खाना खा 1 घंटा जाता है, एक काम करो मेकअप ही हटा दो हाँ है। हाँ, समय का पैसे सदुपयोग बच गए होगा। उनके। घर पे हाँ आते ही जी। आते सीधे सेट के अंदर कैमरे के सामने क्यों। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, शूटिंग के दौरान के कोई किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। शूटिंग के दौरान क्योंकि इतने सारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, तो राहुल बंगा जी, मैं और पारितोष जी, जब हमारा सीन नहीं हो रहा होता था, कई बार ऐसा हो रहा था कि अनु सर का सीन चल रहा है या अश्विनी मैम का सीन चल रहा है या मनोज सर का चल रहा है, अलग से कुछ उन लोगों का चल रहा है, क्लोज कट रहा है कुछ भी। तो जो हमारा शूट का लोकेशन था, घंटा घर, वहां पे मैदान था एक बहुत प्यारा सा। तो हम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। सारे छोटे बच्चों के साथ हम टीम बना लेते थे। मैं एक टीम में राहुल जी और पारितोष जी और छोटे छोटे बच्चे जितने भी थे, हम उनको क्रिकेट खिलाया करते थे। और उनके साथ अरे बच्चों वाह। के साथ बहुत मस्ती की है हम लोगों ने, उनको ले लेके घूमना। तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे। और एक छोटा सा बच्चा है पर उसके इतने बड़े बड़े बाल हैं। वो तो इतना शैतान था, इतना नटखट था कि उसके साथ बात करने में, उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता था। तो हम लोग क्रिकेट अरे खेलते थे वाह। ऑलमोस्ट, जब हमारे सीन्स नहीं होते थे, हम लोग बैट बॉल था वहां पे, क्रिकेट टीम, हम लोग क्रिकेट खेलते थे सब साथ में, बहुत मजा आता अब 12 मतलब टीम बनी गई थी, हमारे 12 थे तो टीम तो था। हाँ बनेगी क्रिकेट की। बिल्कुल बन गई थी। चलिए बढ़िया है, मतलब देखिए शूटिंग के साथ फन होना बहुत जरूरी है, तभी तो शूटिंग खिल कर आती है। वैसे एक बात बताइए, इसमें मजे के कलाकार भी थे, अन्नू कपूर, अश्विनी जी, मनोज जी, मतलब इतने बड़े बड़े कलाकार थे। जाहिर सी बात है, जब बड़े कलाकार हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अदिति, आपने क्या सीखा उनसे और कितना प्रेम मिला तीनों से। बहुत, मतलब एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे अभी हम बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, जब वो हमारे सामने है तो मुझे बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि उन्होंने 20-25 साल से इंडस्ट्री में काम किया है, या इतने बड़े लेजेंड है अनु सर। मतलब वो तो एकदम एक नटखट बच्चे की तरह है। बिल्कुल, जो उनके दिल में है वो उनकी जबान पर होता है। और उन्होंने, मतलब एज अ को एक्टर नहीं, हमें एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह हमें ट्रीट किया। और अश्विनी मैम के साथ मेरे ख्याल से मेरा पहला या दूसरा शॉट था जब, तो अश्विनी मैम ने मुझे देख लिया था कि मैं थोड़ी सी घबरा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि आप कर लेंगे, अच्छा करेंगे। और वो उनका एक छोटा सा जेस्चर इतना अच्छा हो गया कि एक ही टेक में सब हो गया। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा हमारे साथ फ्रेंडली थे, बहुत ज्यादा, एज अ फ्रेशर बहुत बहुत अच्छा उन लोगों का बिहेवियर था हम लोगों के प्रति। और इतने प्यार से उन्होंने, मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इतने बड़े कलाकारों के साथ, मुझे ऐसा लगा नॉर्मल है ये लोग। पहले मैं सोचती थी वाओ इतने बड़े बड़े, बट एक्चुअली दे आर वेरी नॉर्मल। एंड मतलब अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे जैसे ही है ये लोग भी, और मतलब बिल्कुल ऐसा अलग फील ही नहीं हुआ।
लेकिन एक बात बताइए, देखिए अश्विनी जी जिन्होंने ना बड़े गंभीर गंभीर टाइप के किरदार निभाए, उनको देखते के साथ ही लोग बोलेंगे अरे भैया जी तो बड़ी खड़ूस होंगी, ये बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि उनकी शक्ल भी मतलब वैसी ही है। और लेकिन हम उनसे मिले हैं तो मेरा वो बहुत दिल खुश मिजाज की औरत है, मतलब बहुत मजा करके बहुत शूटिंग करती है हंसी मजाक के साथ। तो बहुत जब पहली बहुत दफा आप मिली, पहली दफा आपका, बचपन से जाहिर सी बात है आप उनको बड़े पर्दे पर देखती आ रही हैं, तो जी आपका जी। डर था कुछ ऐसा, डर और थोड़ी हिचकिचाहट कि भैया ये अभी डांट लगा देंगी, ऐसा कुछ? थोड़ा सा मुझे डर था कि कहीं अगर कुछ 19-20 हुआ तो भाई क्लास लग सकती है, और लगाने का हक भी है उनको, इतने बड़े हैं हमसे, इतना जानते हैं, कहीं कुछ गलती करे तो हाँ बिल्कुल हक है कान खींचने का। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो इतनी इतनी ज्यादा स्वीट है, रियल लाइफ में इतनी स्वीट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जब भी वो सेट पे आती थी, देखते ही स्माइल और देखते ही हक करेंगी हमें। इवन अन्नू सर देखते ही स्माइल और हक। मनोज सर तो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे तो एकदम से ऐसे मुझे बुला लिया, बोला बैठो बैठो, अकेले थोड़ी खाना है, आप लोग भी बैठो। उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट ही करा दिया मेरे आके। अरे वाह। तो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है ये लोग, बहुत स्वीट है। चलिए बढ़िया, देखिए ये ऑफ स्क्रीन वाला जो प्यार है ना, वो ऑन स्क्रीन पर्दे पर पता चल जाता है, तभी तो कहते हैं ना, रिश्ता खींकर आता है, सही सही कि नहीं? जी जी, बहुत बहुत हेल्प करता है ये, सही बात अच्छा है। एक बात करिए, शुरुआत, अदिति की शुरुआत इतनी बढ़िया हुई है, ठीक है, अब इसके आगे का अदिति का मतलब कौन से रास्ते पर चल रही है, कितने कदम आगे बढ़ चुकी हैं, क्या क्या नई सीरीज या पिक्चर आने वाली है, कुछ है? हाँ, एक मूवी की बात चल रही है, वो भी एक सोशल इशू को ही डील करती है, पर इस बार वो विषय है पानी। तो उस पे अभी बात चल रही है, अभी हमारे को एक्टर फाइनल किए जाएंगे कौन है। मूवी है, उसमें मैं लीड रोल में नजर आ सकती हूँ, हॉटस्टार के लिए होगी वो। तो अगर वो हो अरे जाता है वाह। तो बेशक मेरे सोशल मीडिया पे ऑफिशियली मैं अनाउंस करूंगी, अभी बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है। जब हो जाएगा हम बिल्कुल इसको सामने लेकर आएंगे। चलिए बढ़िया है, वो उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हों, हम तो यही दुआ करेंगे काय को। ऐसे मतलब जब आप नए किरदार में आएंगी तो फिर से मीनू मौसी से बात करने का मौका मिलेगा ना, क्यों, सही कही? इसमें भी किरदार गांव की लड़की का ही होगा। बहुत नहीं बढ़िया। मुझे मुझे नहीं पता मुझे कब ग्लैमरस रोल मिलेगा, मैं वेट कर रही हूँ यार। अच्छा मतलब कुछ तो सपना होगा, एक कहते हैं ड्रीम रोल होता है, तो मुझे मुझे आपका ड्रीम कॉमेडी रोल क्या करने है? का बहुत मन है, मुझे कॉमेडी करने का अच्छा। बहुत, कॉमेडी रोल करने का बहुत मन है। मुझे सीरियस ही सीरियस मिले जा रहा है, देखते हैं अभी क्या होता देखिए है। ये किरदार निभा रहे हैं, लेकिन जैसे कॉमेडी करना बहुत कठिन होता है ना? हाँ, तो आप, सबसे कठिन। तो मतलब वो कहते हैं ना कठोर परीक्षा जो आपकी अभी शुरू हो रही है धीरे धीरे, हमें लगता है अभी और आगे चलेगी, और मैनिफेस्ट कीजिए, हमें लगता है कॉमेडी रोल भी मिले ही जाएगा, हाँ हाँ, कॉमेडी करनी है मुझे। विद ग्लैमरस अवतार, क्यों? बिल्कुल। चलो बढ़िया है। फिर ओके, मतलब बाद हम फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से नई नई बातें करेंगे। अभी के लिए अदिति हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे, जी जी। फिर मुलाकात करेंगे, चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज, सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ए अदिति तुम ही बोल दो दर्शकों को, कह दो, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं, जो करती ही नहीं है। जी जी, मीनू मासी की बात मानिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए सास बहू बेटिया का यूट्यूब चैनल, और कुछ भी मिस मत कीजिए। बिल्कुल सही, कैसे 24/7 जो रिपोर्टर है वो खबरें सास और बेटियां में बताते रहते हैं, तो खबरों से वाकिफ रहना है तो देखते रहिए। चलिए अदिति, आपसे जी बात करके वाकई बहुत मजा आया। फिर मुलाकात करेंगे नए किरदार के साथ, नई कहानी के साथ और नई बातों के जी, साथ। बाय शुक्रिया। बाय।